चंदा वसूली के लिए मैं, प्रकाश जी और चेतन जी चौहान, नागौर के बाहर का एरिया पूरा वो हमारे पास था। साइकिलों पे जाते थे, मिनिमम 11 रुपए रसीद काटते थे, 2 रुपए 5 रुपए देते, उनको कहते थे आप नाम पास कर डालो। 11 रुपए से हमने रसीद शुरू की, बहुत मुश्किल से घर को ढूंढते थे। आज तो काफी समाज संपन्न है और होली निकलते ही, मेला आते ही, जब अपनी मेले की मीटिंग होती है तो उसमें मालूम पड़ जाता है कि आ गई है, किताबें छप गई है, हो गया। तो सब घर में, पुरुष अगर सरकारी नौकरी में है, व्यापार में है, तो घर में महिलाओं को राशि दे के जाते हैं कि पीपा जयंती का चंदा कटवाना आवे तो आप ये राशि लीजिए। इतनी बढ़िया इसमें भावना पैदा हुई है, जागृत हुई है, इसके लिए समाज पूरा बदल के पात्र है। आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, सर्वप्रथम मैं चंदा वसूली वाले सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ। वो घर घर जाकर उनके चंदा वसूली, चंदा उग्रह करते हैं, वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि चंदा वसूली करना, मैं तो बहुत 33 साल हो गए समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो चंदा वसूली में काफी दिक्कत आती है। आज पैसे नहीं है, आज बाहर चले गए, कल आना, परसों आना। उस समय हम 3-3, 4-4 चक्कर काटते थे, लेकिन अब वो नहीं है। अब तो पहले चक्कर में जाए, आगे से ले लो, आगे से ले लो। फिर भी भावना बड़ी है अपने पास। और अब इस कार्यकारिणी में और वापस अपन जो हुआ विस्तार करते रहे, आसुलाल जी के टाइम आए तो अपन देखने शुरू किए, धीरे महिलाओं को भागीदारी बढ़ी, फिर अपने जगह कमजोर हुई तो अपन आगे समाज देने लगे, तो भोजन की व्यवस्था हुई। जैसे जैसे परिस्थितियां अनुकूल होती रही, अपने प्रतिकूल को अनुकूल करने के लिए समाज कार्यकारिणी सभी सदस्यगण अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसको सफल करते हैं। सभी बधाई के पात्र हैं। इन्हीं सब के साथ मैं आपको आज बधाई हूँ। धन्यवाद। समाज के समाप्त हो जाए, उसके बाद में वहाँ का पीड़ा भी उठाए। वहाँ के पीड़ा उठाने से पहले कम से कम ये नक्शा बना लें और शुरुआत में कम से कम 10 करोड़ रुपए की मांग के ग्रुप के साथ में हम उसको प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैं आह्वान करूँगा सभी समाज बंधुओं को उसकी तरफ से विशेष हमारे कार्यकारिणी को उत्साहित करें और उस पैसों के लिए कुछ व्यवस्था ऐसी बनाए कि हमें अधिक भागना नहीं पड़े, कम भागने के अंदर हमारा कार्य हो जाए। और ऐसी एक समिति बने जो समिति उस पूरे कार्यकारिणी की निगरानी करे, उसकी समीक्षा करें और उस कार्य को संपन्न कराएं। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करने से पूर्व संत शिरोमणि श्री पीपा जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और इस सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य समाज के महानुभाव, युवा साथियों और मातृशक्ति, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम 703वीं पीपा जयंती के समापन समारोह में यहाँ उपस्थित हुए। मैं सर्वप्रथम अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने आज बहुत ही शानदार मंच सुशोभित किया, जिसमें पूर्व सचिव होने के नाते मुझे भी आज यहाँ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। और दूसरा धन्यवाद पूर्ण देना चाहूंगा कि इससे पूर्व 702वीं जयंती समापन समारोह में अध्यक्ष साहब का मानस था कि पूर्व सचिव जो थे उनको तो 502वीं जयंती समापन समारोह में मंच साझा करने का अवसर इन्होंने दिया था। मुझे इन्होंने फोन किया था, लेकिन बाकी सचिव थे जो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, तो मैं इनको पूर्ण धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने लगातार 2 साल मुझे पूर्व सचिव होने के नाते मंच साझा करने का अवसर दिया। और इसका भी मुझे आप सबके प्रेम और आशीर्वाद स्वरूप ही ये प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं इस रातनाडा बकेची में 2 बार सचिव के पद पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसा मुझे लगता है कि 2 बार इस पद पर रहने का जो मुझे सौभाग्य मिला, इस हिसाब से मुझे 2 बार कंटिन्यू ये मंच साझा करने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद इस पूरी कार्यकारिणी को दूंगा। और मैं सर्वप्रथम जो पीपा जयंती जो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण जो योगदान रहता है वो रहता है चंदा संग्रहण समिति का।
अभी कन्हैयालाल जी ने भी जो बात कही कि भी हम काफी एरिया कवर करके हम समाज के पास जाते थे, चंदा इकट्ठा करते थे, तो मैं आज इसी संदर्भ में मैं मेरी मन की पीड़ा में बताना चाहूंगा कि वास्तव में जो चंदा ग्रहण समिति के सदस्य हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं कि लगभग 14 से 15 दिन तक कंटिन्यू वह समाज के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि भी आप पीपा जयंती में अपना योगदान दें। मैं बड़े दुख के साथ भी कहूंगा और बड़े जोश के साथ भी कहूंगा कि हमारे ऐसे महानुभाव है जो वास्तव में जो इंतजार करते हैं कि भी इस बार इतने लेट क्यों आए हैं चंदा ग्रहण के लिए, और कई ऐसे लोग भी है। समझ चाहता हूं क्योंकि मैं आज ये कटु बात कहना चाहता हूं क्योंकि मैं आज लगातार इतने सालों से चंदा ग्रहण समिति में रह चुका हूं और मैं मेरी पीड़ा बता रहा हूं कि जो चंदा ग्रहण समिति के सदस्य हैं, चाहे वो आपके पास आए, आपकी जो जितनी सनत में हो उतनी आप उनसे आप सहयोग दें, उसे बार बार उसके चक्कर ना कटाएं। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा क्योंकि ये पीड़ा मैं आज निरंतर रूप से झेल रहा हूं कि कई ऐसे समाज बंधु हैं जिनके घर हमें 4-5 बार जाना पड़ता है और 4 बार या 5 बार जाने के बाद भी उनके द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है। ऐसे भी हमारे महानुभाव हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा वो कृपया कर नाराज नहीं हो, मैं मेरी पीड़ा कह रहा हूं और ऐसी पीड़ा पूरे जोधपुर समाज के चंदा ग्रहण समिति के व्यक्तियों के होगा। मैं उन सबकी भावनाओं को मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं देना चाहता हूं। मंच पर विराजमान और सभी समाज बंधु, जैसा कि प्रधान ने बताया कि चंदा ग्रहण में दिक्कत आती है तो घर में रहना कोई भी छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, दिक्कत वाली काम आती है। अगर सब समाज मिलकर इतना अच्छा आयोजन करते हैं और सबका सहयोग हर वर्ष की भांति मिलता रहता है, उसके लिए सभी का धन्यवाद और आशा करता हूँ भविष्य में आप सभी ऐसे ही सहयोग करते रहें जिससे हमारे सारे कार्यक्रम सफल होते हैं। धन्यवाद रंजन जी। और मैं तो बात जनाब शिक्षा विद से भी अनुरोध रहेगा कि इस अवसर पर समाज बंधुओं को अपने विचारों से लाभान्वित कराना श्रीमान तेजाराम जी राकेश साहब जोरदार आगे बढ़ा करके स्वागत करें। बोले पिताजी महाराज की 703वीं पीपा जयंती के समापन समारोह में सबसे पहले मैं हमारे गुरु महाराज पीपा जी के चरणों में नमन करता हूँ और साथ ही साथ मंचासीन अतिथि जो काम नरेश जी आज निभा रहे हैं वो काम हम लोगों ने पूर्व में निभाया और सबको मंच पर सम्मानित किया, मंचासीन होने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो भी सचिव रहा तो हमेशा वो अपना कार्य जो है समाज के लिए करता रहता है, उनको कभी मंच पे विराजित अतिथियों का सम्मान करने का भी मौका नहीं मिलता और आज ये सम्मान आप जो हमें दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे भामाशाह बंधु श्रवण जी चौहान साहब और दया साहब और समस्त पीपा क्षेत्रीय न्यायाधीश तरफ के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी चावड़ा साहब और सामने विराजित सभी समाज बंधु मातृ शक्ति। आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम पीपा जयंती का समापन समारोह मनाने जा रहे हैं। जैसा कि अभी यहाँ से बताया गया, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो अपन कहीं से प्रेरित होकर के वो काम करते हैं। 1975 से बात हुई कि 1975 में हम प्रेरित होएगा, हमें भी पीपा जयंती मनानी चाहिए। समदली में देखा कि हमें भी जोधपुर में मनानी चाहिए। अभी क्या पता समदली में तो पीपा जयंती किस रूप में मनाई जाती होगी, लेकिन आज जोधपुर में समापन समारोह इतना भव्य तरीके से मनाया जा रहा है
सामूहिक विवाह हो, पूरे जोधपुर में नहीं, राजस्थान में नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं और इतना भव्य तरीके से मनाते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि सबसे पहला सामूहिक विवाह जब मैं चारपट्टी मंदिर गिराड़ा में युवा था, उस समय हमने जब शुरुआत की मेरी अध्यक्षता में, सबसे पहला सामूहिक विवाह हमने किया था पंचों से लड़ झगड़ करके, क्योंकि उस समय पंच पंचायतें होती थी, पंच लोग जो है ऐसी बातों को स्वीकार ही नहीं करते थे। फिर भी हमने क्या 10-15 लोगों की टीम बनाई और काम शुरू किया और गढ़ गागरण जाते हुए जोधपुर के समाज बंधु वहां पर रुके, भोजन प्रसादी लेकर के गए और उन्होंने भी दृढ़ निश्चय किया कि भाई हमारे यहाँ भी जो है सामूहिक विवाह हम शुरू करेंगे। और अगले ही वर्ष से उन्होंने सामूहिक विवाह यहाँ पर शुरू किया और उस समय हम वहाँ से यहाँ जो है सामूहिक विवाह के अंदर आए थे। जो भी हमसे यथायोग्य हुआ हमने सहयोग किया, जो भी प्रेरणा थी वो दी। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज हो सकता है चारपट्टी मंदिर गिराड़ा में तो रेगुलरली सामूहिक विवाह नहीं होता है, वहाँ पर 2 या 3 साल के गैप से किया जाता है, लेकिन यहाँ जब से शुरू हुआ नियमित रूप से यहाँ पर जो है सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है और इतना विस्तृत रूप से किया जा रहा है कि वो पूरे भारतवर्ष की पहचान बन चुका है। आज चाहे सामूहिक विवाह हो या पीपा जयंती हो, और इतना भव्य रूप से जब पूरे भारतवर्ष के अंदर जोधपुर के लोगों को देखते हैं तो हमसे प्रेरणा लेकर के न जाने कितनी जगह जो है सामूहिक विवाह और पीपा जयंतियां मनाने लग गई है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र एक बार जोरदार तालियों से इस चीज का स्वागत करें। कोई भी कार्यक्रम जब किया जाता है तो वैसे ही होता, उसके लिए कई लोगों का सहयोग रहता है। पूर्व के जो अध्यक्ष रहे उन्होंने अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम किया और जो वर्तमान में प्रकाश जी और नरेश जी और इनकी कार्यकारिणी वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। यानी जो भी आ रहे हैं अच्छा से अच्छा काम करते जा रहे हैं और उसी का प्रतिरूप है कि आज हमारे आयोजन बहुत ही सफलतम तरीके से होते हैं। और हर बार कार्यक्रम जो होता है वो पहले के कार्यक्रम से बेहतर होता है, ये बात निश्चित है। क्योंकि पिछली बार जो कार्यक्रम हुआ पीपा जयंती हुई, इस बार की पीपा जयंती हुई, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा